नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आईटीआर फाइल जिसका हो गया है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उस सब के बारे में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना चाहिए आपको अकाउंटेंट का जिसको फाइल करने दिया है उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना चाहिए उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है जो आईटीआर फाइल कर दिया है उसको सबसे लास्ट वाला प्रोसेस होता है कि एक ई वेरिफिकेशन, तो वो ई वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है तो वो भी कर लीजिएगा अगर ई वेरिफिकेशन में नहीं हो पा रहा है तो। दूसरा होता है एक्नॉलेजमेंट रिसीट, यही मेन चीज़ होता है। आप आईटीआर किया है उसका प्रूफ यही एक्नॉलेजमेंट है, तो आईटीआर करने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट जरूर मांग लीजिए आपके अकाउंटेंट से। तीसरा होता है ट्रैक प्रोसेस, तो आप आईटीआर फिल करने के बाद उसको ट्रैक जरूर कीजिएगा कि क्या स्टेटस है नहीं है। तो वो ऑनलाइन वेबसाइट, इसका जो आईटीआर का वेबसाइट है वहाँ पे आपका पैन से लॉगिन करने के बाद वहाँ पे पूरा डिटेल में दिखाएगा कि क्या प्रोसेस में अभी अपडेटेड प्रोसेस क्या है, स्टेटस क्या है, तो वो जरूर ट्रैक करते हुए रखिएगा। 5 नंबर पॉइंट है रिव्यू एंड रेक्टिफिकेशन। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत डेटा भर दिया है, गलत डेटा फाइल कर दिया है, कुछ वहाँ पे चेंजेस करना चाहिए, जो पिछला आईटीआर मतलब अभी जो भरे हैं उसमें कुछ लग रहा है कि चेंज करना चाहिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, रिवाइज फाइल कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस जान के आप रिवाइज फाइल कर दीजिए। 6 नंबर है रिफंड स्टेटस। आप अपना रिफंड स्टेटस चेक करते रहिए, उसमें रिफंड कब आएगा, कब तक क्रेडिट होगा, और जो बैंक डिटेल आपको अपडेट करने के लिए रखने बोला था वो भी जरूर अपडेट करके रखिएगा। क्योंकि 7 नंबर में आता है टैक्स पेमेंट। आप अगर आईटीआर फाइल किए है उसमें आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है तो उस टैक्स जरूर पे कीजिए, भूल मत जाइए। वो टैक्स पे करने के बाद उसका रिसीट भी साथ में रख लीजिए, रिसीट के साथ साथ चालान भी साथ में रखिएगा। 8 नंबर में आता है नोटिफिकेशन। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इनकम टैक्स वेबसाइट या आपके मैसेज में भी आएगा या ईमेल में भी आएगा, कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ क्वेरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉर्मल जो लोग जीरो फाइल करते हैं या छोटा छोटा फाइल करते हैं तो उन लोगों का तो ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन जिन लोगों का ऑडिट होता है, जिन लोगों का 50 लाख के ज़्यादा बिजनेस टर्नओवर हो जाता है, उन लोगों का ऑडिट फाइल करना पड़ता है, तो उस सब में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर रखना पड़ता है। कुछ नोटिफिकेशन या क्वेरी आए तो उसको तुरंत फिलअप करके फिर सबमिट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट 9 नंबर में आता है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग बहुत हेल्प करता है आपका फाइनेंशियल रिटर्न में। आप इस साल क्या आईटीआर भरे, कितना टैक्स देना पड़ा, नेक्स्ट ईयर में कैसे इस टैक्स को बचा सकता हूँ, मतलब जो फालतू का टैक्स दिए वो सब कैसे बचा सकता हूँ, वो सब का थोड़ा सा आप प्लानिंग कर सकते हैं जाकि तक उसमें से आप टैक्स कम देना पड़े, तो वो सब थोड़ा सा प्लानिंग कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें मेन ध्यान रखना चाहिए आपका इनकम और डिडक्शन के बारे में, क्योंकि डिडक्शन में क्या क्या आपको ये मिलेगा, रिबेट मिलेगा, जैसे 80C का क्या प्रोसेस होता है, वो सब का क्या ये मिलता है, वो सब थोड़ा सा आप ध्यान रख के कीजिएगा ना, तो आपका बहुत कम टैक्स देना होगा। तो ये सब ध्यान रख के आप नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल जो हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्लान करके आप फाइल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप फाइल कर दिए तो काम खत्म नहीं, फाइल करने के बाद उसका जो इतना डेटा है उसको लेके कहाँ आपको ज़्यादा लग रहा है कि ये फालतू का खर्चा हुआ है, तो वो सबको थोड़ा सा डिडक्शन के साथ मैच करवा के प्लानिंग करके नेक्स्ट ईयर फिर प्रिपेयर हो जाइए। मुझे ये चीज़ ध्यान रख के फाइल करना पड़ता है, तो वो सब करके आप फाइल कीजिएगा। तो यही था आज का डिस्कशन। मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिए। चलिए, थैंक यू।